ओपनिंग चैप्टर हो गया और इस तरीके से इंगेज करना और उस पर सुप्रीमेसी हासिल करना इन नए हथियारों के ज़रिए और भी कहीं ज़्यादा पेचीदा तो नहीं कह सकता, आसान होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन एमजे ऑगस्टिन विनोद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आप दोनों के ही जो असेसमेंट होते हैं किसी भी वेपन को लेकर, किसी भी सिस्टम को लेकर, वो हमसे ज़्यादा हमारे दर्शकों को जानकारी देते हैं जो सतही तौर पर चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन ये अस्त्रा 1 मार्क 1A जो कि BVRAAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसमें हम देख नहीं सकते 40 किलोमीटर से ज़्यादा हम बियॉन्ड विजुअल अगर मान लें तो, इसके बारे में कहा गया है कि ये स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से भी लैस है। इसके मायने क्या हैं, क्यों खास है, क्यों इसके बारे में इतना जोर दिया गया है? आपके कमेंट अस्त्रा को लेकर। देखिए, अस्त्रा में मुख्यतः 4 मेजर टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं जो इसके पहले वाले जनरेशन के टेक्नोलॉजी मिसाइल्स में इन्वॉल्व नहीं थे। सबसे पहली बात, इसके जो सीकर हेड है ये ट्विन बैंड स्पीकर हेड है। कहने का मतलब एक एक्स बैंड और एक KU बैंड कहते हैं। 7 से 11.25 के आसपास एक्स बैंड बनता है। उसके बाद उसके अगला जो फ्रीक्वेंसी है उसमें KU बैंड बनता है। सो दोनों फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला जो सीकर हेड है वो अपने आप में एक नायाब किस्म का सीकर हेड है। 12 से 18 और 7 से 11 11.5 के आसपास ट्विन सीकर हेड और इंटरचेंजेबल सीकर हेड हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो अगला जो अस्त्र आने वाला है उसमें सॉलिड फ्यूल रैमजेट लग जाएगा। 300, जैसे साहब ने कहा, 300 350 किलोमीटर रेंज में आपको कुल चौड़ाई जो है पाकिस्तान की 700 किलोमीटर है टोटल। आप तो सोचिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स को कहीं छुपने की जगह नहीं बच जाएगी, अभी भी नहीं है। मीटियोर मिसाइल का रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। तो हमें, जैसे हमने सिंदूर में किया था, हमें लक्ष्मण रेखा पार करने की जरूरत नहीं है। हम अपने इलाके में ही रह के पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और वो नहीं कर सकता जितना भी दूरी का मिसाइल वो बना ले या लगा ले। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना होने के वजह से पाकिस्तान की जो डिसएडवांटेज है आज की तारीख में, वो कहीं गुना ज्यादा है। एक कंट्री का स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितना मायने रखता है वो यहाँ से हमें समझ में आता है। दूसरी बात, अगर उसके लंबी रेंज का मिसाइल बना भी दें, अब आप देखिए, बियॉन्ड होराइजन तो नहीं दे सकता ना। बियॉन्ड विजुअल रेंज जरूर दे सकता है, लेकिन बियॉन्ड होराइजन नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारी भूगोल के जो आकार है वो इस तरह से है कि आप बरेली के बियॉन्ड हमारे हवाई जहाज जो हैं होराइजन के नीचे हैं। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है। और दूसरा, जो अगला वर्जन जो आने वाला है वो मिराज 2000, रफाल, इन जहाजों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और इन जहाजों के जो रेडार के साथ कंपैटिबिलिटी के जो स्टडीज हैं और जो बाकी चीजें हैं वो भी चल रहा है। और इतनी तेजी से चल रहा है कि हो सकता है हम पहली बार हो सकता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इंटीग्रेट करें, समय सीमा से पहले। सो ये तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज हमारे लिए ये है, स्वदेशी होने के नाते हमें इससे बहुत कम से कम लागत से बनाने का मौका मिलेगा। जो पहले करोड़ों का, अगर लाखों का मिसाइल लेते थे, आज उसके 1/3 या 1/10 प्राइस में हमें ये हाँ सर, स्वदेशी बन जैसी जाएंगे। जानकारी है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200